जब सतयुग का आगमन होने वाला है। अब सतयुग का आगमन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें विष्णु जी दिखाई दे जाएंगे गरुड़ पे उड़ते हुए, या तुम्हें शंकर जी दिखने लग जाएंगे नंदी पे बैठे हुए, या तुम्हें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी दिखाई देने लग जाएंगे। सतयुग का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारे जीवन में सत्य आ जाता है। सत्य यानी एक, क्योंकि सत्य एक है। आप देखोगे चारों युगों की व्याख्या कैसे की गई है, 1 2 3 4, यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये सीरियल वाइज ऐसे गिने जाते हैं, 1 के बाद 2 यानी सत्य के बाद द्वापर, 2 के बाद 3, 3 यानी त्रेता, ऐसे करके। लेकिन आपको पता है कि त्रेता युग पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण थी अहिल्या, यानी एक पत्थर की मूर्ति। उस पत्थर की मूर्ति की वजह से द्वापर बाद में आया और त्रेता पहले आ गया। इसी प्रकार जब हम सत्य से जुड़े होते हैं तो हम सतयुग में होते हैं। उसके सतयुग को छोड़ के, यानी सत्य को छोड़ के जैसे हम द्वापर में आते हैं, यानी 2 में बढ़ जाते हैं, तो वो 2 किसकी पूजा कहलाती है? मन और माया की। हम उससे द्वापर से भी नीचे गिरते हैं तो हम किसको प्राप्त करते हैं? हम त्रेता यानी 3 गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता यानी 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यानी हम और नीचे की भक्ति में आ जाते हैं। उसके बाद कलयुग आता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग में क्या होता है? कल का मतलब होता है कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक युग, मशीनों का युग। इसमें भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की बातें फीकी लगने लग जाती हैं और मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, फिल्में, गाने ये अच्छे लगने लग जाते हैं और पूरा दिन उसी में बीतने लग जाता है। यानी सत्य तो गया गया, मन माया यानी ब्रह्म और माया की भी पूजा जाती लगी, और 3 गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा से मन ऊब गया। लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं कलयुग में, लोग नास्तिक बन जाते हैं। अभी ऐसा हाल हो रखा है कि संसार में आप यकीन करो 40% के करीब लोग, 40 से 50 के करीब नास्तिक हो चुके हैं, यानी धर्मों को छोड़ चुके हैं, यानी भगवान के नाम से भी नफरत हो गई है उन लोगों को। कारण क्या है? कारण है सत्य की कमी। कारण ये है क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि कोई सत्य बोल ही नहीं रहा है। धर्म के नाम पे केवल धंधा बन चुका है। भगवानों को केवल पैसा कमाने के लिए यूज किया जा रहा है, मंदिरों को केवल चढ़ावे के लिए यूज किया जा रहा है। गरीब आदमी मंदिरों में भीड़ में बेचारा पसीने में खड़ा है और अमीर आदमी वीआईपी दर्शन कर रहा है 5000 देके। तब जो लोग वहां खड़े होते हैं उनके दिमाग से ये धर्म के नाम का कीड़ा निकल जाता है। उनको लगता है हम यहाँ बेवकूफों की तरह खड़े हैं 4 5 6 घंटे से, और ये करोड़पति आया 5000 रुपए देके वीआईपी दर्शन करके चला गया, अरे भगवान के घर में भी भ्रष्टाचार है। तब वो समझ जाता है कि कोई भगवान भगवान नहीं है, ये सब पत्थर का खेल है, पत्थर की दुकान है। पत्थर को देखने के लिए 5000 में अलग लाइन लग गई, वीआईपी दर्शन हो गए। तब बंदा नास्तिक हो जाता है। समझ लो अच्छे से, नास्तिक का मतलब ये नहीं कि बहुत बुरा है वो, बिल्कुल नहीं। नास्तिक का मतलब ये है कि उसकी आस्था वालों ने ही तोड़ दी है। यानी जो भगवान भगवान कर रहा है उन्हीं को देख के वो परेशान हो गया कि ये भगवान भगवान करने वाले ऐसे हैं तो भगवान कैसा होगा। इसलिए उसने भगवान की, परमात्मा की सत्ता को मानने से ही मना कर दिया। उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन ये बताया गया वाणियों में कि जब असली पंथ चलेगा, जब सत्य धर्म चलेगा, तब सब नास्तिक भी आस्तिक हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उस किसी चीज की पूजा करवाई ही नहीं जाएगी जिससे नास्तिक पहले से ही दिल तोड़ के बैठा हुआ है। यानी दोबारा से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की तरफ नहीं भेजा जाएगा जहां से वो पहले से ही दुखी होके किनारे होके बैठा है। अब किसकी बात चलेगी? अब सत्य की बात चलेगी, यानी आत्मदेव की बात चलेगी। नास्तिक से नास्तिक भी आदमी हो, फिर भी वो एक सत्ता को जरूर मानता है जिससे ये काया चल रही है। आप किसी भी नास्तिक से बात कर लो, कोई भी नास्तिक पकड़ लो, उससे पूछो हाँ भाई भगवान है? नहीं है, मैं नहीं मानता। अच्छा तो तू क्या मानता है? तब वो क्या कहेगा कि एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी ताकत जरूर है जिससे हमारी बॉडी चल रही है। वो भले कोई नाम दे दे उसको, कोई उसको ऑक्सीजन बोल देगा, कोई उसको करंट बोल देगा, कोई उसको नाड़ी तंत्र बोल देगा, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि वो चीज है क्या, बस उसको उसी चीज का ज्ञान करवाना है। नास्तिक को भी उस चीज का ज्ञान करवाना है जहां पर वो अपनी आस्था लेके बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो है जो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। उसका अपना ही स्वरूप बताया जाएगा।
उसे किसी भगवान की लीला नहीं सुनाई जाएगी, उसे उसके बारे में बताया जाएगा, तो वहां पे नास्तिक भी आस्तिक होगा। लेकिन वो वाला आस्तिक नहीं जो दुनिया मान के बैठी है कि पत्थर पूज लो तो तुम आस्तिक हो, पत्थर की पूजा छोड़ दी, हाय 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 ये तो मुसलमान हो गया, ये तो हिंदू धर्म का रहा नहीं। अरे भाई, असली सनातनी वो होता है जो पत्थर की पूजा नहीं करता है। असली सनातनी वो होता है जो आत्मदेव को जानता है। असली सनातनी वो होता है जो आत्मा को पहचान के उसमें रमण करता है, उसमें तृप्त होता है, उसमें संतुष्ट होता है। असली सनातनी वो होता है। वरना कृष्ण जी को इतना आत्मा आत्मा कहने की क्या जरूरत थी? पूरी गीता में आप देखोगे आत्मा का जिक्र करते रहे, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, आत्मा अबोल है। क्यों बोलते रहे? आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं। क्या कारण था जो पूरा युद्ध रोक के आत्मा 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 कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा भाई। यही कारण है कि हमारा धर्म आत्मज्ञानियों का धर्म है। हमारा धर्म पत्थर के पुजारियों का धर्म नहीं है कि 10-10 हजार में, 20-20 हजार में तुम भगवान बनवा भी रहे हो और खरीद के लेके भी आ रहे हो। गली गली में भगवान बना दिया तुमने। बताओ, जो एक भगवान, एक परमात्मा पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, उसको तुमने मंदिर में रख के बाहर से ताला लगा दिया। बताओ, अरे बाहर से ताला तो जेल में लगाया जाता है, अंदर कह दिया बाहर ताला लगाए। भगवान के घर को ताले की क्या जरूरत है? हमने ये हाल कर दिया भगवान का। यानी हम चाहेंगे तो दरवाजा खुलेगा, दर्शन होंगे भगवान के, और हम नहीं चाहेंगे, नहीं आज छुट्टी है, आज मंदिर नहीं खुलेगा, ले लो। मतलब मंदिर खुलेगा तो भगवान दिखेगा, वरना भगवान अंदर ही बंद है। ये हाल कर दिया हमने भगवान का। अरे भाई, वो सारे संसार को, सारे जगत को चला रहा है, उसको तुम क्या बंद करोगे किसी दरवाजे में, किसी ताले में? तो इस भ्रम को दिमाग से निकालना है और सत्य को जानना है। सत्य क्या है? ये आत्म तत्व ही सत्य है। इसी आत्म तत्व को जानने के लिए सारे संसार के संत इशारा करते हैं, लेकिन जीव समझ नहीं पाता। इसीलिए हर धर्म में यही समझाया गया, हमारे पुराणों में बताया गया कि ठीक है, सतयुग द्वापर त्रेता में बहुत से अवतार आएंगे, अच्छी बात है, 9 अवतार आए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी समझाया गया कि कलयुग के अंत में एक और आएगा जिसको कल की अवतार बोलते हैं। वो युग परिवर्तन कर देगा। भाई, राम जी क्यों नहीं कर पाएंगे? कृष्ण जी क्यों नहीं कर पाएंगे कलयुग में परिवर्तन? बिल्कुल मना कर दिया गया। साफ बोला कि कल की अवतार आएंगे, वही युग परिवर्तन करेंगे। तो भाई, अगर यही पुरानी पूजा पाठ से, पुराने हवन यज्ञों से, पुरानी जितने भी कर्मकांड चल रहे हैं भगवान के नाम पे, अगर इससे युग परिवर्तन हो जाता, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि राम राज आएगा, राम राज आएगा। राम राज का मतलब क्या समझ रहे हैं? कि घर घर में राम जी की पूजा होगी, मंदिर होंगे, ये होगा वो। अरे भाई, वो तो हो ही रही है राम की पूजा, वो तो युगों युगों से हो रही है, उसमें क्या नया है? अगर राम जी की पूजा करने से युग परिवर्तन हो जाता तो हो ही रहा है, रोज ही चल रही है पूजा। लेकिन नहीं, युग परिवर्तन युद्ध के बाद बोला गया है। कल की अवतार जब आएंगे तो युद्ध होगा, युद्ध।